हाँ जी, तो इस तरफ आए थे हम हरिद्वार की ओर। तो कुछ ज़रूरी काम था, तो आपको थोड़ा बहुत हरिद्वार के आज दर्शन कराते हैं हम। तो आज हम आए हैं हरिद्वार, जिसे प्राचीन समय में मायापुरी, कपिला और गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता था। हरिद्वार हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसी जगह पर माँ गंगा अपने स्रोत गौमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार का अर्थ ईश्वर का द्वार होता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वो जगह है जहां समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी उस घड़े को ले जा रहे थे और भूल से अमृत की कुछ बूंदें घड़े से गिर गई। अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिनमें उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार है। इन 4 स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें साल महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान है हर की पैड़ी। तो आज हम आपको उसी हर की पैड़ी के दर्शन कराने वाले हैं। मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी उसे हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड माना जाता है। इसी हर की पैड़ी में कुंभ मेला लगता है। ये घाट हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्त पवित्र दिनों में यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। यहीं से माँ गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इन दिनों 4 धामों के कपाट खुल चुके हैं, इसीलिए भक्त 4 धाम की ओर जाने से पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी यानी इस जगह से स्नान करके 4 धाम की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हर की पैड़ी में पैड़ी का मतलब है सीढ़ियाँ। हर की पैड़ी की कहानी जुड़ी है राजा भृतहरि के साथ, जो कि अपना राजपाट ऐशो आराम छोड़कर हरिद्वार आ गए। यहाँ हर की पैड़ी के ऊपर की पहाड़ियों में उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। वे रोज माँ गंगा में स्नान करने आते थे। जिस रास्ते से वो स्नान करने आते थे उस स्थान पर राजा भृतहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने पैड़ियाँ यानी कि सीढ़ियाँ बनवाई। इसीलिए इन सीढ़ियों और राजा भृतहरि के नाम की वजह से इस जगह का नाम पड़ा हरि की पैड़ी। लेकिन समय के साथ ये हर की पैड़ी हो गया। इसका प्राचीन नाम भृतहरि की पैड़ी था। ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु अवतरित हुए थे, इसलिए इसे हरि की पैड़ी कहा जाता है। हरि की पैड़ी मतलब विष्णु के चरण, और इसे हर की पैड़ी भी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव भी यहाँ आए थे, जिस वजह से ये हर की पैड़ी यानी भगवान शिव के चरण कहलाया। इस जगह को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। हर की पैड़ी में ही ब्रह्म कुंड है और इस कुंड में स्नान करने की विशेष मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव रहते हैं। भगवान शिव का यहाँ ससुराल है जो कि हरिद्वार कनखल में है, और भगवान विष्णु यहाँ स्वयं अवतरित हुए थे। और एक बार एक राजा श्वेत ने हर की पैड़ी पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, तो राजा श्वेत ने वरदान मांगा कि भगवान ब्रह्मा के नाम से ही इस जगह को जाना जाए। इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया ब्रह्मकुंड।
पुराने कपड़े सेवने वायदन लागले गान तो ये थी हर की पैड़ी की कहानी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वो घाट जहाँ श्री राम और पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। इस घाट का नाम है कुशावर्त घाट और यहीं भगवान दत्तात्रेय की तपोस्थली है। भगवान दत्तात्रेय ने कई सालों तक यहाँ एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की थी। जब भगीरथ द्वारा माँ गंगा को धरती पर लाया गया, तब माँ गंगा जब हरिद्वार इस जगह पर पहुंची, तब भगवान दत्तात्रेय इस घाट पर तपस्या कर रहे थे। तो माँ गंगा के वेग से उनका कमंडल और कुशा बह गया। जब माँ गंगा को ये पता चला तो वो वापस भगवान दत्तात्रेय के पास उनकी कुशा और कमंडल वापस करने आई। इसीलिए इस घाट में माँ गंगा उल्टी तरफ बहती हैं और 3 चक्कर लगाकर वापस गंगा सागर की तरफ प्रस्थान करती हैं। यही वो घाट है जहाँ भगवान श्री राम व पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर उन्हें मोक्ष दिलवाया था। इस घाट में सभी तरह के संस्कार कार्य करवाए जाते हैं, जिनमें जनेऊ, यज्ञोपवीत, पिंडदान सभी संस्कार शामिल हैं। यही वो घाट है जहाँ पितरों को मोक्ष और परिवार को समृद्धि मिलती है। हर साल जनेऊ संस्कार कराने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो ये दोनों ही स्थान कुशावर्त घाट और हर की पैड़ी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप हरिद्वार आएँ तो इन दोनों जगहों पर ज़रूर जाएँ। तो ये था हरिद्वार का एक छोटा सा नज़ारा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।